हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं जो नवंबर 2024 को जो रेलवे का एग्ज़ाम जो हुआ था एलपी का सहायक लोको पायलट का, ठीक है, सहायक लोको पायलट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं पीडीएफ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आगामी जो आने वाला जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है और टेक्नीशियन का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, ठीक है, तो क्वेश्चन का पेपर लेवल देख लीजिए, आप सबको समझ में आ जाएगा कि अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन कैसा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, यह जो पेपर हुआ था, देखिए यह जो पेपर हुआ था 25 नवंबर 2024 को हुआ था, सुबह 9 बजे हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का है। और यहाँ पे देखिए जितना भी आपका जो ग्रीन आपका जो टिक लगा हुआ है हरे कलर में, वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यह जो क्वेश्चन था पहला आपका रीजनिंग से था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ था कि ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, बी जो है डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक, और ई जो है एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो बी के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या होगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो दिया हुआ है रेलवे, ये जो है हम लोगों ने इस पे रिसर्च किया, ठीक है, एनालिसिस किया, तो इसका जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ठीक, यानी ऑप्शन नंबर 3 ठीक बाईं ओर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और मैं आपको बता दूं अभी रेलवे में 1 तारीख से 7 तारीख तक दिसंबर में आपका ये मांगा गया था एलपी में कि ऑब्जेक्शन के लिए मांगा गया था कि जिनको लगता है अगर क्वेश्चन गलत सही जो भी हो वो अपना लॉगिन करके सही ठीक ऑब्जेक्शन डाल सकते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ये आंसर जो बता रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ, ये जो हम लोग रिसर्च करके एनालिसिस करके ये सही हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट में करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये आपका डायग्राम यहाँ पे दिया था, ग्राफ दिया हुआ था। सवाल यहाँ पे था कि बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। आप बना के देखिएगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए देखिए अगला सवाल जो था, अगला सवाल यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित संख्या युग्मों युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या जो है प्राप्त की जाती है। ठीक है, यहाँ प्राप्त की जाती है x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो है समानुपात जो दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये वाला कि बाईं और दो संख्याओं द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया जाता है उसी पैटर्न का अनुसरण यहाँ पे देखिए समानुपात दिया हुआ है कि दाईं ओर किया जाता हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको दे दिया है ब्रैकेट में। यहाँ पर देखिए जैसे कि ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण जैसे संख्या 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुना करना आदि किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर देखिए भाषण दे दिया है, पर सवाल देखिए यहाँ पर सीधा आपको देखना है, रीजनिंग का है। ठीक है, ये जो सवाल है आपका रीजनिंग का है, तो इतना ये आप सीधे आपको देखना कि रीजनिंग पे, तो आपको इतना ये पढ़ने का टाइम देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका x=7 होगा, y=732 होगा। जैसे कि x रेशियो 346 यानी 346, तो उसी तरह 9 जैसे एक से इतना ये बन रहा, तो 9 से इतना y की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और घबराइए नहीं, मैं इसका एक्सप्लेन भी करूँगा, पहले आपको मैं क्वेश्चन का लेवल दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी ये आपका जो ये देखिए रीजनिंग का जो पेपर जो आपका आ रहा है बैंक का जो रीजनिंग का है, ठीक है, बैंक का लेवल से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बैंक से जो रीजनिंग पूछा जाता है वही बैंक का रीजनिंग इसमें पूछा जा रहा है रेलवे में। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये भी जो है बैंक में जैसे रीजनिंग आपका पूछा जाता है, यहाँ भी इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इतना लंबा चौड़ा भाषण पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ फंसाने के लिए रखा गया। बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो है रीजनिंग का देखिए, ठीक है, सीधा जो आपका है
समझ में आ रहा है कि ये आपका जो है रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसको ये कर लेना है। इतना लंबा चौड़ा भाषण पे ये सबको आपको नहीं देखना है जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अब सवाल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि x इजिकल x अनुपात जो दिया हुआ है 679, समानुपात दिया हुआ है 864y। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो x इजिकल टू 825, y इजिकल टू 718 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आपका मैथ से सवाल था, मैथ से सवाल आपका पूछा गया था आपका स्पीड से कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस द्वारा आपका औसत चाल पूछ दिया गया था। ठीक है, एवरेज चाल आपसे पूछ दिया गया था। ठीक, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बना के देखिएगा, कमेंट में बताइएगा सही है या गलत। फिर से यहाँ देखिए, अब यहाँ पे है ये भी आप इसे आप बोर्ड मास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये जो सवाल है आपका बोर्ड मास है। ठीक है, तो देखिए 21 × 4, ठीक है, × 4 प्लस ब्रैकेट में है 84/7, फिर ब्रैकेट बंद गुना 2 - 15 × 5 प्लस 42 इजकल टू 105। ठीक है, सॉरी, ये जो मैं बोल रहा था ये बोर्ड मास पर नहीं है। ठीक है, ये आपका इसी तरह से स्टूडेंट लोग चक में खा जाते हैं। देखिए, ये जो आपका है रीजनिंग से है। ठीक है ना, ये जो सवाल है रीजनिंग से है। ठीक है, और ये सवाल जो है ऐसा आपका एसएससी और बैंक में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है रेलवे का जो एग्ज़ाम जो है सिलेबस एकदम चेंज कर दिया। वो जो सिलेबस दिया हुआ था नोटिफिकेशन में वैसा अपने अनुसार वो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इस बार देखिए आप बैंक का भी आप देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए इसका जो मैं आंसर बताता हूँ, इसका जो आंसर राइट आंसर इसका होगा, देखिए आंसर तो इसका होगा आपका 1 मिनट यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए इसका आंसर जो होगा आपका 4 नंबर होगा, 84 और 42। 84 और 42 इसको देखिए करना क्या है ना, इसको देखिए मैं बता देता हूँ, इसको ज़रा सा मैं मिटा लेता हूँ ना। देखिए इसको करना ये है कि यहाँ पर जो इजकल टू आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, इजकल टू आपका जो 105 जो लिखा हुआ है ना, तो आपको जो है यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि ध्यान दें संपूर्ण संख्या को आपस में बदला जाना चाहिए, ना कि दी गई संख्या के अलग अलग अंकों को। ठीक है, संख्या को आपस में, जैसे कि 21 4 84/7, तो 84/7 है तो इसको आप बदल कर 7/84 कर सकते हैं। अब 21 × 4 है तो 4 × 21 या संख्या को बदल सकते हैं, या 21 को यहाँ इंटू 2 के जगह पर 21 ले सकते हैं, -15 है तो 15 के जगह पर 21 ले सकते हैं। ठीक है, अदला बदली कर कर आपको जो है यहाँ पर लाना है इजकल टू 105। ठीक है, तो ये जो आपका जो सवाल है इसमें से भी आप रख के दे सकते हैं, जो आपका ये रहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, यहाँ साइंस से पूछा हुआ था कि कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार, अशाखित व बहुकेंद्रकीय। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है अच्छा से ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया, पर ये जो है देखिए यहाँ पे है कि किस वर्ष विद्यालय दिया हुआ है, विद्यालय ने बार कौंसिल चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33%। इसको इसको स्किप करिए दोस्तों, इसको मैं अच्छे से लेकर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बैंक का है। ठीक है ना, ये भी बैंक का है क्वेश्चन। बैंक में अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, और एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी आते हैं, पर देखिए इस बार बैंक का सिलेबस को रीजनिंग को लेकर ज़्यादा फोकस किया गया है। देखिए जैसे ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए BE, देखिए यहाँ लिखा हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए।
जैसे देखिए BEV, FIR, JMN, NQJ और RUF। तो अगला स्टेप पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है VYB, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। उत्तल दर्पण से, ठीक है, ये साइंस का है ना। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मुख्य फोकस से अपसरित प्रतीत होता है। ओके, अगला सवाल देखिए पूछा था यहाँ पर आपका जो था, आपका ये जो है सवाल है ये मैथ से पूछा गया। ठीक है, मैथ से पूछा गया है और आपका जो है CI से पूछा गया। ठीक है ना, तो देखिए 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा पूछा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 897 रुपया 60 पैसा। ठीक है, अगला सवाल जो था, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। ओके, देखिए अगला सवाल फिर है, यहाँ देखिए इतना लंबा चौड़ा भाषण पे आप नहीं पढ़िएगा ये सब पर, है ना, नहीं तो आपका बहुत टाइम ले लेगा। बस आपको देखना है कि रीजनिंग का सवाल जैसा दिख रहा है कि नहीं, रीजनिंग का सवाल है तो बस यहाँ जो ध्यान देने वाला जो बात यहाँ लिखा हुआ है बस इसको देख लीजिए कि असंगत अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक गौर करना है कि HLE, SVP, FJC और OCL ये चारों में से, ठीक है, चार में से जो आपका जो है 3 जो है समान रहेगा। ठीक है, 3 जो है समान रूप से बढ़ रहा है और एक जो आपका जो होगा, जो यही आपका आंसर होगा, ये आपका जो है अलग होगा। ठीक है, ये अलग तरीके से बढ़ेगा, यानी कि ये चारों ऑप्शन में से 3 जो है समान रूप से, ठीक है, आगे पीछे जो भी होकर आपका जो है ये कोड बन रहा है और एक जो आपका अलग है, जैसे कि ये जो है SVP ये आपका अलग है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है ये भी जो आपका मैथ से पूछा हुआ था और ये भी देखिए सिंपल पूछ दिया था। ठीक है ना, जो बहुत आप लोग तो जानते ही होंगे, ये सिंप्लीफिकेशन से है कि x + 1/x = 5, तो x² + 1/x² = वाट। ठीक है, तो इसमें से देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और इसमें से -2 करेंगे तो = 23 हो जाएगा। इसका ट्रिक ही है। ठीक है, ये सिंपल सा पूछ दिया था। ओके, और अगला क्वेश्चन, चलिए अगला मैं क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ। अगला भी क्वेश्चन देखिए साइंस ही से था और यहाँ पूछा गया था कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं तो स्थितिज ऊर्जा, है ना। और अगला क्वेश्चन जो है ये 70। ठीक है, 70 देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 70 में ठीक इसके अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 70 से लेकर आपका मैं पूरा वीडियो डालूंगा, पूरा क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी मैं समाप्त करता हूँ और अगला वीडियो, अगला जो सेक्शन है अगले वीडियो में डालूंगा, अगला जितना भी क्वेश्चन आपका जो बच रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत मुश्किल से दोस्तों मिलता है, खोज कर मैं लाया हूँ दोस्तों, PDF बनाया हूँ, और अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।